जय बाबरी दोस्तों। मैं भजन गायक धीरज मेघवंशी सामरिया कला। आजकल हमारे समाज के जो भी संत महापुरुष हैं वो दो गुटों में बटे हुए हैं। बड़े बड़े मंचों पर उनके बीच में कटाक्ष चलता रहता है और मैंने बहुत सी जगह ये भी सुना है कि गोकुलदास जी और सेवादास जी ने समाज के लिए क्या किया। उन्होंने समाज को हमेशा गुमराह किया। देखिए भाई लोगों, गोकुलदास जी ने जो समाज के लिए किया उनका योगदान समाज कभी भूल नहीं सकता है। और जहाँ तक मेरी सोच है, गोकुलदास जी एक कोई सामान्य आदमी नहीं थे, वो तो एक तरह से अवतारी थे। और उन्होंने जो समाज के लिए अपना योगदान दिया उसको कोई नहीं भुला सकता। आज संपूर्ण हिंदुस्तान में, राजस्थान की बात नहीं करता मैं, संपूर्ण हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, अपने मेघवंशी भाई समाज की पहचान किन के नाम से है? स्वामी गोकुलदास जी के नाम से। आज अपनी पंचायत के लोग भी अपने को पूरा नहीं जानते अभी, लेकिन गोकुलदास जी का नाम लेते ही पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाएंगे मेघवंशी भले समाज की पहचान उन्हीं के नाम से है। तो उनका योगदान तो हमेशा समाज के लिए रहा। और गोकुलदास जी अगर अपना योगदान नहीं देते समाज सुधार में तो हम मेघवंशी भलाई समाज के जो हमारे लोग हैं आज भी वही काम कर रहे होते जो हम पहले करते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पहले क्या करते थे आप सभी जानते हो, और वो आज भी वही कर रहे होते। अगर गोकुलदास जी उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए। दूसरी बात यह है, एक ये भी बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि रामदेव जी शायर के लाला, अजमेर के लाला रामदेव जी भले ही थे। इस मुद्दे पर भी बहुत बड़े बड़े मंचों पर हमारे समाज के संत बड़ी बहस करते हैं। हालांकि इस बात को जग जाहिर है कि रामदेव जी कौन थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भगवान की कोई जाति नहीं होती है। ये जाति, वर्ण, समुदाय, धर्म ये सब अपने लिए है। भगवान सबको अपनी एक नज़र में रखते थे। भगवान की कोई जाति नहीं होती है। आज अगर हम लोग मुद्दा उठाते हैं रामदेव जी चलो हमारे भले समाज के थे, मेघवंशी थे, तो ये चीज़ अपन दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से भी साबित करवा लेंगे तो इससे समाज का फायदा होगा, नुकसान होगा। आज रामदेव जी महाराज को पूरी दुनिया पूछती है। हर वर्ण, हर वर्ग, हर जाति का आदमी रामदेव जाता है, उनको पूछता है। अपन ये साबित करके क्या कर लेंगे? मतलब रामदेव जी को अपन मेघवंशी समाज का साबित करके क्या कर लेंगे? और वो तो वैसे ही है जो सब दुनिया जान रही है वैसे ही। लेकिन अपने को ये मुद्दा उछालने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या अपने को कभी कोई मेघवंशी समाज का आदमी रामदेव ना गया हो और वहाँ पे मंदिर से निकाल दिया हो उसको, भाई ये भले समाज का आदमी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, तो अपन उस मुद्दे को उठाएं तो वो शोभा देता है। बाकी ऐसी बहसबाजी से समाज का नुकसान ही है, इससे कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। आज भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। वासुदेव जी और देवकी उनके माता पिता थे, लेकिन आज दुनिया भगवान कृष्ण को किस नाम से जानती है? नंद लाला, यशोदा के लाला। क्यों? जन्म तो देवकी ने दिया, तो फिर उनके नाम से भी जान सकते हैं। दूसरी बात, भगवान कृष्ण ने यादव कुल में जन्म लिया। अगर आज यादव ये बात बोलते हैं कि कृष्ण भगवान तो हमारे हैं, तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे को हमारे क्या मतलब है? तो कौन पूछेगा भगवान कृष्ण को? भगवान के लिए कोई जाति नहीं होती। भगवान के लिए अगर जाति होती तो भगवान श्री राम सबरी जो जाति से बिल थी उसके झूठे बेर नहीं खाते। भगवान कृष्ण नामदेव जी के घर पे नहीं जाते। मीराबाई राजपूत कुल में जन्म लिया। अगर वो जाति पाति को समझती तो गुरुदेव संत रैदास जी जाति से चमार थे,
वो उनको गुरु क्यों बनाती? भगवान राम ने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया, राजपूत समाज में। आज अगर राजपूत कहते कि राम जी तो हमारे हैं, तो फिर दुनिया उनको क्यों पूजेगी? तुम्हारे को तो फिर राम मंदिर बन पाता क्या? तो ये देखो फालतू की चीजें हैं, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। भगवान के लिए कोई जाति नहीं होती। हालांकि मैं कोई इतना बड़ा जानकार भी नहीं हूँ, और हमारे जो समाज के जो कुछ संत हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा। ठीक हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी है संविधान में, हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपनी बात रख सकता है। तो उनको जो उचित लगा वो उन्होंने बोल दिया, और मेरे को जो उचित लगा वो मैंने बोल दिया। मेरी बात किसी को पसंद आए तो आप सहमत रहना, और मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय बाबा री।